थाना प्रभारी हमसे रुपया लिया घुस लेता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है सारे में कमीशन का खेल होता है। 30 दिन में निश्चित रूप से मैं 20 दिन अपनी हाजिरी देता हूँ इस कुर्सी पर। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं HDF लाइव इंडिया और मैं राजेश सिन्हा। अभी मैं एक ऐसे शख्स के पास हूँ जो ईमानदारी के प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि खगड़िया जिले के इस गुगरी प्रखंड में अगर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है तो प्रखंड प्रमुख अशोक पंत जी भी नहा रहे हैं क्या? यूं तो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, बिल्कुल, लेकिन इधर के दिनों में कहा जाता है कि खगड़िया में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। जी, आप ईमानदारी के प्रतिमूर्ति कहे तो जाते हैं जी, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा में आप नहीं नहा तो रहे? आप समझ सकते हैं कि जब हम इस कुर्सी पर बैठे तो पहले मैंने जितने भी दलाल था अंचल और प्रखंड में उसको हटाने का मैंने काम किया। जो चिन्हित किए गए सब लोग दलाल है, आप क्लियर कीजिए, खाली कीजिए प्रखंड को। और जब से मैं आया हूँ, आप हमारे बीच में जितने भी यहाँ पे जनता मालिक भी हैं, मुखिया जी हैं, हमारे 2 समिति सदस्य हैं, और मुझे लगता है कि 30 दिन में निश्चित रूप से मैं 20 दिन अपनी हाजिरी देता हूँ इस कुर्सी पर। आप पूछ सकते हैं कहीं से बता, 20 दिन में हाजिरी देता हूँ। यहाँ पर बैठने का मतलब ये होता है कि जनता मालिक आते हैं, प्रखंड काम के लिए आते हैं, तो हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के बारे में तो जनता के प्रतिनिधि सोच सकते हैं, उसको अफसर से क्या लेना देना है? अफसर को तो माल चाहिए, फटाफट काम कराना है। तो पहले जो था कुर्सी, पहले जो कुर्सी थी और अभी जो कुर्सी है, आपको बता दिए 30 दिन में हम 20 दिन बैठते हैं और जितने भी जनता मालिक आते हैं उन सभी का हम समस्या को सुनते हैं और सुन के निष्पादन करते हैं। जो सही जनता मालिक आते हैं पेपर लेकर के, उनके लिए हम खुद BDO साहब को, CO साहब को या तो उनको बुलाते हैं या जरूरत पड़ता है तो हम खुद भी उठ के उनके पास जाते हैं, ये फलाना आदमी या सही है, इनका काम क्यों रुका हुआ है। मैं ये नहीं कि प्रमुख है तो कुर्सी पर बैठ गए हैं तब उठेंगे नहीं, हम 25 बार उठेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि खगड़िया खासकर गुगरी में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को सर्वविदित है, कहीं छिपी हुई बात नहीं है। तो एक चीज बता दीजिए ना कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर जो कमीशन लिया जाता है, लेता कौन है? देखिए, जितनी भी सरकारी योजना आती है, जितनी भी सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार हो कि बिहार सरकार, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है सारे में कमीशन का खेल होता है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। कहा जाता है कि आपके यहाँ की पुलिस निरंकुश है, प्रशासनिक पदाधिकारी निरंकुश है, तो उन पर नियंत्रण पाने के लिए आप मतलब कौन कदम उठा रहे हैं? पुलिस गोगरी थाना के शिकायत मुझे मिल रही है, तो हमारी बैठक हुई थी 10 तारीख को। उस बैठक में हमारे मुखिया जी, हमारे जितने भी समिति सदस्य हैं, विधायक जी, MP जी, जितने भी सभी को आमंत्रित किए जाते हैं। खास करके कोई आवे ना आवे, मुखिया समिति जरूर हम लोग रहते हैं, उसमें सारे लोग आते हैं। पूरे गोगरी प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको उसमें बैठक में आमंत्रित किया जाता है कि आप आना है, लेटर विधिवत जाता है। और मैंने जो बैठक किया था, उसके पहले भी जो भी बैठक करता था उसको भी मैंने देखा। मैंने भी जो बैठक किया, पहली बैठक प्रमुख बनने के बाद, उसमें 23 पदाधिकारी अनुपस्थित थे। आप समझ सकते हैं, बैठक में जब पदाधिकारी नहीं आएंगे तो उनसे सवाल जवाब कौन करेगा? वहाँ जो मुखिया जी, समिति साहब जो प्रतिनिधि करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सवाल किससे बैठक में दाबेंगे? वो तो पार्लियामेंट हुआ हमारा, तहसील भवन गोगरी का। तो मैंने इस चीज को लिया, मुखिया जी हैं पूछिए, मैंने लिया और विथ एक्शन लिया। BDO साहब को मैंने आदेश किया या जो हमारे सेक्रेटरी सचिव, नोटिस लिया जाए। जो कर्मी नहीं आया, चाहे गोगरी थाना हो, मरैया थाना हो, चाहे MO हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सबके ऊपर हम जिला पदाधिकारी खगड़िया को कार्रवाई के लिए लिखित में भेजे हैं। अच्छा, एक चीज मतलब खगड़िया खासकर गुगरी में कोई एक ईमानदार पदाधिकारी का नाम बता दीजिए। क्या गुगरी में कोई ईमानदार पदाधिकारी हैं जिनके पास लोग अगर गुहार लगाए तो लोगों को न्याय मिल सकता? मतलब जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर ये सवाल पूछते हैं तो हम फटाफट बोलने वाले आदमी हैं, तो फटाफट जवाब दे दिए। कोई नहीं है, कोई एक ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो ईमानदार है। तो जंगल राज की बात होती है, क्या वर्तमान समय में मंगल राज है या जंगल राज? जंगल राज नहीं है और मंगल राज भी नहीं है, ये महा जंगल राज है। अभी जो बिहार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, ये महा जंगल राज है। अगर कोई कहता है या मंगल राज है, हमसे बात करे। तो भ्रष्ट पदाधिकारियों का नकेल कसने के लिए कौन कदम उठाया जाना चाहिए? जनप्रतिनिधि, जैसे कि देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री हैं, बिहार को चलाने के लिए मुख्यमंत्री हैं, पंचायत को चलाने के लिए मुखिया जी हैं, प्रखंड को चलाने के लिए प्रमुख जी हैं, उनको नकल कसना चाहिए। जैसे हम जब से आए हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने कार्यक्रम जब से प्रखंड प्रमुख की कुर्सी संभाले हैं, जी जी, मतलब किन किन योजनाओं को आप गति दिए जिससे लोग कह सके कि आप ईमानदारी के प्रतिमूर्ति हैं? सबसे पहले तो मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर चोट किया, जो दलाल पेकारी होता था उसको रोकने का काम किया। और महीने में 20 दिन बैठने का मतलब है, कोई भी लोग आम आदमी आया, मेरा जनता मालिक जो प्रखंड के आए, डायरेक्ट हमारे पास आते हैं और लेनी देनी की बात नहीं होती है। डायरेक्ट फोन घुमाते हैं मोबाइल लेकर के, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, आवास सहायक हो, मनरेगा हो, हम यहाँ बुलाते हैं और जनता मालिक के सामने कहते हैं इसका काम कीजिए। अब कुर्सी उठा पटक के बाद आप प्रखंड प्रमुख की कुर्सी संभाले हैं, तो मतलब आम लोगों को बताइए कि ये कुर्सी की उठापटक हुई कैसे? कुर्सी की उठापटक में हम लोग नहीं है भैया, हम लोग एक सिर्फ समिति सदस्य कहा जाए या निर्विरोध प्रमुख हम पहले थे। हमको खुद हमने सोचे थे कि हम प्रमुख बन पाएंगे, मुझे भी आशा नहीं था इस बात की। बहुत लोगों को भी ये नहीं होगा कि ऐसा होगा, क्योंकि किसी प्रमुख के ऊपर एक बार वो विश्वास लगता है। दुर्भाग्य है कि हमारे जो उस समय के जो वर्तमान प्रमुख थे उनके ऊपर दोबारा वो विश्वास लगे। दोबारा विश्वास लगने के बाद सरकार गिरने के बाद दोबारा विश्वास नहीं लगना चाहिए। और हमारे जो पूर्व प्रमुख थे हाईकोर्ट पटना गए और इस बातों को रखा गया, और रखने के बाद अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, एक चीज अशोक पंत जी बताइए जी जी, कि प्रखंड प्रमुख की कुर्सी संभाले, जाहिर तौर पर आपने विभिन्न अभिलेखों का अध्ययन किया होगा। जी जी, तो ये तो बता दीजिए कि किन किन योजनाओं के नाम पर कितना कितना कमीशन कौन लेते थे? देखिए, हम पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं भैया। सरकार की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी योजनाएं आती है, सभी में कमीशन होती है। विशेष आप क्या बोलेंगे हम आपको? ये तो बता सकते हैं ना, आम पब्लिक ये मतलब जानने को व्यग्र है। सभी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सरकार का आती है, सभी में कमीशन खोरी होती है, उसके बाद जनता के पास पहुंचता है। ये कमीशन कहां से कहां तक जाता है? ऊपर से ही आता है, ऊपर से। आप समझ सकते हैं, ऊपर का मतलब बोल दिए। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे नीचे कौन होता है? मतलब आप प्रखंड प्रमुख बने हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहने नहीं देंगे। हाँ, ये तो मेरा प्रयास है। लेकिन अगर जी जी, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की शिकायत आती है तो आप क्या कर? सुनेगा कौन? हम सुना है, हम सुनेंगे। हम जो बैठे हैं, ये कुर्सी किस लिए है? ये प्रमुख जो अध्यक्ष होता है, प्रखंड का मालिक होता है। बताइए कि वो 5 किलो अनाज जो लोगों को मुफ्त मिलता है, जी जी, ठीक है, उस अनाज के नाम पर भी लूट अगर मची है तो कैसे? लूट तो कहीं छिपी तो नहीं हुई है, सभी आदमी जान ही रहे हैं। पहली बात, फ्री में आप राशन देते हैं 5 केजी, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। कभी कभी न्यूज आता है, कभी कभी डीलर लोग हमको फ़ोन करते हैं कि प्रमुख साहब हमारे यहाँ ऐसे अनाज आ गया है कि जानवर भी वो नहीं खाएगा, आप बताइए इसको हम कैसे वितरण करें? गोगरी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गोगरी के जनता मालिक को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं अशोक पंत, आप सभी लोग युवा शक्ति के से मेरा पहचान है, युवा शक्ति से। लगभग 5-6 साल मैंने युवा शक्ति को यहाँ पर पूरा युवा शक्ति के बैनर तेरे लोगों को मदद किया, निर्भीक होके। प्रशासन से भी हम लड़े। और गोगरी की जनता मालिक को आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहते हैं, अंचल और प्रखंड के कोई भी काम हो,
चाहे बीडीओ से संबंधित हो, सीओ से संबंधित हो, क्योंकि मैं प्रखंड का अध्यक्ष हूँ, मालिक हूँ, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, आपका कोई भी काम हो आप डायरेक्ट हमसे ऊपर सही। पहले कोशिश कीजिए अपने से काम करवाइए, क्योंकि कोई भी काम किसी के भरोसे नहीं करना चाहिए, अपने से करना चाहिए, अपना सीखना चाहिए। पहले अपने से काम कीजिए। अगर आपको परेशानी होती है, आपसे घूस मांगता है, तो प्रमुख साहब का बैठे हैं, हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, प्रमुख साहब आइए मिलिए। डीजीपी विनय कुमार जी जी पुलिस तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, जी जी ये टास्क दे रहे हैं पुलिस वालों को कि पुलिस पब्लिक के बीच तारतम्य स्थापित होना चाहिए। इस बीच जो आपके गोगरी के थानेदार हैं, उनकी इतनी लंबी शिकायतें, बहुत लंबी शिकायतें हैं, जी। उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आरोप किसी के ऊपर लगाना आसान होता है, स्वतंत्र है कोई भी लोग भारतीय लोकतंत्र में किसी के ऊपर कुछ बोल देने के लिए, लेकिन जब तक आप प्रमाणित नहीं कर देते हैं किसी को, तो आरोपी साबित नहीं हो सकता है। हमारे गोगरी थाना प्रभारी के ऊपर लोगों के द्वारा आपको सूचना आता है कि गोगरी थाना प्रभारी ऐसा है वैसा है, हमको भी फोन पे आता है गोगरी थाना प्रभारी की शिकायत, इसी बात नहीं है, हमको भी आता है जैसे आपको आता है और लोगों को भी आता होगा। लेकिन सवाल है कि जो शिकायत करता है वो खड़ा होकर बोले, मोबाइल पर आवे कि गोगरी थाना प्रभारी हमसे रुपया लिया, घूस लेता है। मुंह से बोलने से नहीं होता है किसी का। कि पुलिस की वर्दी देखकर लोगों का रूह कांप जाता है, जी जी। वो प्रमाणित कैसे करे जो आरोप लगा रहा है? वो मतलब ये है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्रात्मक देश है, सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। तो आप जो भैया आप बोले, तो मैं तो सीधा समझता हूं कि आदमी को निर्भीक होना चाहिए, निर्भीक हो के बोलना चाहिए। बिल्कुल आपको आजादी मिली है, आपके संविधान में है, आपको डरना नहीं चाहिए। चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, प्रमुख हो, किसी के चैम्बर में, चाहे हमारे चैम्बर में आए, तो आप भारत के लोकतंत्र के नागरिक हैं, निर्भीक होकर बोलिए। इसलिए तो कहता है कि साक्षर होना चाहिए। अच्छा, जब 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 गोगरी के थानेदार की इतनी शिकायतें आप तक भी आ रही है, तो कभी आपने थानेदार से मिलके मतलब उन्हें यह बताने का, जताने की आपने कोशिश की कि अपनी आदतों में सुधार आइए, अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए? कहना चाहता हूँ, हम 2-3 बार थाना गए, गोगरी थाना, ऐसा नहीं गोगरी थाना नहीं गए हम हैं, एक बार नहीं 2, 4, 5 बार ऐसे। बिना काम के हम कहीं नहीं जाते हैं, काम रहता है तभी अशोक पंत जाता है। कोई जनता मालिक परेशान खूब होता है, हमको लगता है कि अब हमको जाना ही थाना पड़ेगा, तब हम थाना जाते हैं। और थाना हम 2-3 बार गए, और ये जे प्रमुख, और हमको कौन न जानेगा कि अशोक पंत है प्रमुख है, सोशल मीडिया पेपर में डायरी हमसे ज़्यादा किसका गोगरी में न्यूज में निकलता है, छपता है। लेकिन थाना प्रभारी ये कभी नहीं कहा कि प्रमुख साहब आए हैं, बैठिए, या गिलास पानी पी लीजिए, या चाय लाओ रे, प्रमुख साहब आए हैं, कुछ नहीं। आम आदमी की तरह खड़े रहिए, बोलना है जो बोल लीजिए, सीधा चले जाइए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। थानेदार, गोगरी के वर्तमान थानेदार अगर पब्लिक से बेहतर रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या इस संदर्भ में आपने एसपी साहब से शिकायत किया? जब थाना प्रभारी प्रमुख के साथ, जो गोगरी थाना गोगरी प्रखंड के प्रमुख के साथ जब उनका संबंध सही नहीं है, या कभी आमने सामने बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारी बैठक में कोई थाना से प्रतिनिधि नहीं भेजे उन्होंने, थाना प्रभारी ने, वो नहीं आए थे, किसी थाना के कर्मी को भी एक छोटे दरोगा को भेजना चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब बहुत आता है शिकायत गोगरी थाना से, उसको जवाब उनको देना पड़ता और वो वहाँ जाकर उनको देता, लेकिन भेजा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद नासिर इकबाल हुआ, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज बौरना, प्रखंड गोगरी, जिला खगड़िया। नासिर जी, प्रखंड प्रमुख पहले भी थे और आज भी प्रखंड प्रमुख हैं, दोनों में अंतर कितना महसूस करते हैं? देखिए, निरंतर तो विकास एक प्रक्रिया है जो सब दिन चलता रहता है। जब से अशोक जी है ना प्रमुख कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, तो उसमें एक चीज़ देखा गया कि आम इंसान से डायरेक्ट प्रमुख साहब का लगाव हुआ है, जुड़ा हुआ है, और आम इंसान डायरेक्ट आकर के अपनी कोई भी समस्या, चाहे वो छोटा से छोटा समस्या, राशन कार्ड हो, पेंशन हो, आवास हो, है ना, बिजली संबंधित हो, भूमि विवाद हो, स्वेच्छा से और बड़े आदर के साथ यहाँ रखते हैं, बिना किसी डर के। प्रमुख साहब उसका निराकरण उनके साथ, या अधीनस्थ कर्मी हो या पदाधिकारी हो, उनको बोल करके उनको निवारण कराने का काम करते हैं। और प्रमुख साहब लगभग जो हमको लगता है कि 20 से 25 दिन यहाँ
रहते हैं और आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अच्छा, पहले विभिन्न योजनाओं के नाम पर कमीशन लिया जाता था, क्या अब कमीशन बंद हो गया है क्या? देखिए, कमीशन के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रमुख साहब जब से अभी आए हैं देख रहे हैं तो आपको तेज गति से काम हो रहा, कई काम हो रहा है, हर जगह विकास का काम चल रहा है और विकास का काम तेजी से हो रहा है। हमको लग रहा है कि जो प्रमुख साहब हैं तो इनके रीजन में जो काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है और तेजी से हो रहा है, सब लोगों का विकास हो रहा है। अच्छा नासिर जी, कमीशन खोरी के मसले पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मतलब आप ये बताइए ना कि पहले कमीशन लिया जाता था, क्या अब कमीशन नहीं लिया जाता? देखिए, कमीशन के बारे में तो नहीं हम बता पाएंगे, क्योंकि कभी का हम ना दिए हैं ना कोई हमसे लिया है, इसलिए जो है ना हम भी इसके विरोध हैं, हम भी इसके विरोधी हैं। ना कमीशन देना है ना लेना है, तो हमसे कि ना किसी ने लिया है ना हम किसी को दिए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख साहब जब भी आए हैं अशोक जी, तब से काम और प्रखंड का पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है और आम लोगों का बहुत बड़ा निराकरण यहाँ से हो रहा है। चाहे वो कोई भी समस्या, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा समस्या, उसके लिए प्रमुख साहब तत्पर रहते हैं और लोगों में खुशी भी है कि भाई हम जाते हैं प्रमुख साहब के पास, प्रमुख साहब रहते हैं, एक बार उनको बोलते हैं मेरा समस्या लेकर के संबंधित पदाधिकारी के पास चले जाते हैं। ये तो बेनिफिट हुआ है अशोक जी के है ना कुर्सी पर बैठने के बाद।